संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर संभव भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता तो वह अंदर से टूटने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले देवीदास दिगंबर जी की। देवीदास जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और अनेकों धर्म गुरुओं का सहारा भी लिया, लेकिन अफसोस उन्हें हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज देवीदास जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। तो दर्शकों, देवीदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं देवीदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? देवीदास दिगंबर गावंडे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से हूँ, पन्नासी लेआउट में रहता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं वारकरी पंथ में था, 20 साल उसमें रहा। उसके बाद मैंने जय गुरुजी महाराज का उसमें भी 10 साल रहा। सर, जो पूजाएं आप कर रहे थे, क्या उनसे आपको कोई लाभ भी मिल रहा था? लाभ गिफ्ट तो कुछ नहीं मिल रहा था, मन को समाधान नहीं था कि गुरुजी करना जरूरी है, गुरु बगैर भगवान नहीं मिल सकता है। लेकिन गुरु तो आप बना ही चुके थे, 20 साल से आप गुरु बनाकर भक्ति कर रहे थे, तो फिर आप जय गुरुदेव की शरण में क्यों गए? पहले गुरु नहीं किया था मैंने, वारकरी पंथ में था तो ऐसी भक्ति करता था, सांप्रदायिक भक्ति थी वो, तो गुरु नहीं बनाया था। लेकिन अब आपने जय गुरुदेव पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, क्यों? तो वहाँ पे एक सही ज्ञान नहीं था। वो जय गुरुजी जी महाराज कहते थे कि मेरे से कोई शब्द स्वरूपी गुरु मिल सकता है तो आप जा सकते हो। उसमें मैं 10 साल रहा, पर मुझे ऐसा कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान, परमेश्वर का सार संदेश को सुना एक भगत जी के माध्यम से। सर, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको किन बातों ने प्रभावित किया जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? उनके जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के इसमें मेरे को जाने के बाद गीता मैं पहले पढ़ता था, पर उसका मुझे कुछ समझ नहीं था कि अध्याय नंबर 4 के 34 नंबर में बताए कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से तो परम शांति को तथा सनातन धर्म को पावेगा। और गीता में ये भी बताया है अध्याय नंबर 12 से 15 तक कि अर्जुन, ये माया बड़ी दुस्तर है, ये 3 गुणों के परे मुझे कोई नहीं जानता। तो मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के बाद ही मुझे इसका पता लग गया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना और उसके बाद आपने नाम दीक्षा ली, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिला? मैं 7-8 साल तो यहाँ पे नागपुर में आने के बाद मैं ऐसा ही रहता किराए से। उसके बाद परमा के शरण में जाने के बाद मेरा घर हो गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे घर हो गया मेरा। और मेरे को 2015 में गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को पैरालिसिस मारा था, एक तरफ से एक हाथ और पैर चल गया था। तो मेरे को MRI मशीन में डाल दिया था। MRI मशीन में डालने के बाद मेरे सामने 3 गुरुजी आ गए। मैं परमात्मा को बोल रहा था कि परमात्मा मुझे सारनाम नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मुझे अभी सत्ता में ही मिला है, अगर सारनाम नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा और मुझे गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो परमात्मा इसी में तो मैंने सतनाम का जाप कर दिया सालों। सतनाम का जाप करने के बाद क्या होगा कि तीनों तरफ से संत रामपाल जी महाराज आ गए। आने के बाद 2 काले कोट में था, तो मैंने बोला मेरे इसमें तो एक ही भगवान है। तो मैंने फिर और सतनाम का जाप जोर से चालू कर दिया। चालू करने के बाद क्या, 2 तरफ के गुरुजी काले कोट में जो थे वो चले गए और मेरे पीछे जो सफ़ेद कपड़े वाले जो गुरुजी थे वो 25 मिनट रहे। 25 मिनट होने के बाद क्या हो गया कि गुरुजी वहाँ से मेरे को बाहर निकाला MRI मशीन से। MRI मशीन से बाहर निकाला तो मैं गुरुजी को ढूंढ रहा था, देख रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज को देख रहा था, तो वो चले गए। तो मेरे को पता ही नहीं था कि गुरुजी आ गए। फिर मेरे को उसी इसमें मैं 3 ही दिन में अच्छा हो गया।
3 दिन में आपका पैरालिसिस ठीक हो गया? पैरालिसिस मेरा 3 ही दिन में अच्छा हो गया। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको पहले? वहाँ पे वो डॉक्टर बोल रहे थे कि 15-20 दिन तो स्कूल रहना ही पड़ेगा बोले आपको। पर लेकिन तत्वदर्शी संत रामपाल जी के शरण में जाने के बाद मेरे को 3 ही दिन में गया था, तो 3 ही दिन में मेरे को लाभ मिला और घर की छुट्टी मिल गई। ये रिपोर्ट किस चीज़ की है? ये मेरे पास वो लखवा मारा था उसकी रिपोर्ट है। और एक मेरे को ऐसा सपन गिरा था, सत्संग में मैं गया तो वहाँ पे सब खुर्चियाँ डाले थे, कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैंने एक जने से पूछा कि भाई यहाँ पे क्या है, तो वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे गुरु जी का सत्संग, रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। तो मैंने दंडोत प्रणाम किया, मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। तो मैंने आधा घंटे उनकी राह देखा, परमात्मा आए नहीं, जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो अब घर को जाके सोएंगे। मैंने दंडोत प्रणाम किया पुनः और मैं घर की तरफ चले गया। घर पे जाने के बाद मैं ऐसा घाट पे लेटा ही था, तो गुरु जी आ गए। गुरु जी आए तो मैंने रामपाल जी महाराज आ गए, मैंने उनको सत्संग बोला। तो बोले परमात्मा, बोला आप कैसे आ गए गुरु जी? तो बोले मैं एरोप्लेन से आया। बोले मैंने बोला कहाँ है एरोप्लेन? तो एरोप्लेन बोले बाहर खड़ा है, बोले मेरे को दिखाओ। तो परमात्मा ने मुझे वहाँ तक ले गए, सफ़ेद रंग का ऐसा एरोप्लेन था। तो गुरुजी उसमें बैठ गए। तो मैंने बोला मैं यहाँ, तो नहीं बोले अब ये नहीं आने का। बोले आप बोले सतलोक में जाने के बगैर ऐसा ही विमान आपको आ जाएगा, बोले अभी गड़बड़ नहीं करना बोले। तो परमात्मा बैठ के चले गए। इतना एक ऐसा सपन गिरा था मेरे को। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से भी जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो आपको जय गुरुदेव पंथ में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है? संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते, ये शास्त्रानुकूल ज्ञान बताते। कि गीता में भी बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, गुरु जी बता रहे थे। तो इससे मेरे को गीता का पहले जो मैंने पाठ किया था वो मुझे सब परमात्मा के विषय सब समझ में आ गया। क्या जय गुरुदेव जी वेद और गीता से नहीं बताते? नहीं, वो तो बोले इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं, बोले गीता और वेदों में कुछ पढ़ा नहीं, बोले मैं जितना कहता उसका पालन करो बोले। और वो ये बात कहते थे कि मेरे से कोई शब्द स्वरूप गुरु मिल सकता है तो आप जा सकते हो। तो मेरे को थोड़ा ये लगा कि मैंने बोला इनके पास जो यहाँ तक है काल भगवान का इतना भक्ति है, और वो पास नाम देते थे। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में एक महान संत आएगा जो कलयुग में सतयुग लेके आएगा, तो सर वो भविष्यवाणी किस संत के ऊपर सटीक बैठती है? जय गुरुदेव जी महाराज तुलसीदास वाले जो है मथुरा वाले, उनका उन पे संदेश था। और उन्होंने ये बताया था कि 1971 में उनकी वाणी थी कि वो संत आ जाएगा, 20 वर्ष का हो चुका है, मुझे अभी ऊपर से आदेश नहीं है। अगर मुझे ऊपर से आदेश रहा तो मैं अभी भी बता सकता हूँ। सभी संत महात्मा ने समय का विचार किया, इसे ऐसे बताए थे। सर वो संकेत कौन से संत की तरफ था? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के उनकी तरफ था। सर ऐसे तो कोई भी संत के अनुयायी अपने गुरु के बारे में बोलने लग जाएंगे कि ये भविष्यवाणी हमारे गुरु जी के बारे में है, तो सर आप इस बात को कैसे सत्यापित कर पाएंगे? बहुत से संतों की वाणी में था कि भाई गुरु जी के तरफ कि 60 वर्ष का है, वो दाढ़ी मीछ वाला नहीं है, सफ़ेद कपड़े डालते हैं, वो सीधा साधा रहते, वही गुरु जी की तरफ संकेत जा रहा था। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश दे सकता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हैं, वो अपने ज्ञान बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए और अपना कल्याण कीजिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम बहुत से चैनल पर आते, उसके पीली पट्टी आती है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, उस नंबर पर फ़ोन किया तो अपने को वहाँ जाने का, जिले में गुरु जी के 500 सेंटर हो गए, वहाँ जा पर आप नाम ले सकते हो, गुरु जी का सत्संग देख सकते हो, इसके वजह से आप वहाँ जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे और जनता को अपने पीछे लगाकर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे।
और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि, गुरु, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष, परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है, उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांवों में वो भी ठीक हुआ है। तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि दे रहा है जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां, यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण,
पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, उस दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है और वो इतनी आसान है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग गई। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्व वेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है, तुम जहां रह रहे हो उस वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। तो उस परमात्मा ने अब जैसे ये चारों वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपोत्रों को दिया। और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते हैं। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और पांचवें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तोल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने ये ऑप्शन छोड़ दिया, एक प्रावधान छोड़ दिया कि उससे मैं परिचित नहीं हूं। जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है और उसको उसके परिचित तत्वदर्शी संत ही तुझे बता पाएंगे। उनसे पूछो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि ये जो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनका ज्ञान गलत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और संपूर्ण बिना फिर पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? अंडरस्टूड है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। अब यहां ये हमारे धर्मगुरु हमें उलझाने की चेष्टा करते रहे कि परमात्मा गीता ज्ञान दाता ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण है वो, और वो जगत गुरु है श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी।
अब यदि वो जगत गुरु होते तो ये ऑप्शन नहीं छोड़ते कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी के 18 अध्याय लिखे, 700 श्लोक हैं, इसमें एक अध्याय और बना देते। इसमें क्या कौन से कागज समाप्त होते या कोई समय की सीमा थी? तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता। तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला था। तो ये 9 मन सूत उलझा दिया कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में 9 मन सूत उलझा दिया। उस 9 मन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे पृथ्वी पर। सतलोक से सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिखकर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने उस कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल ने कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहिब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपने अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की, इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही गांव के खेतों में, अपने ही खेतों में, अपनी जमीन में, वहां पशुएं गौवें चरा रहे थे। परमात्मा वही कबीर देव काशी से सह शरीर जाने के लगभग 200 वर्ष उपरांत सन 1518 में गए थे, सह शरीर चले गए थे परमात्मा कबीर जी। और सन 1727 में आकर के वे गरीबदास जी को सतलोक से आकर के फिर मिले, लगभग 209 वर्ष बाद। उस समय ये पाली यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी तथा उसी के साथी ग्वाले वहां पशुएं चल रही थी। दिन के 10 बजे फाल्गुन सुदी द्वादशी और विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 दिन के 10 बजे खाना खा रहे थे। गौवें चर रही थी इधर उधर, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। परमात्मा एक साधु वेश में, जिंदा के महात्मा के वेश में वहां आए। पालियों ने, ग्वालों ने कहा राम राम महाराज जी। परमात्मा ने कहा राम राम भाई। तो उन पालियों ने, बच्चों ने कहा कि महात्मा जी भोजन पाओ। परमेश्वर ने भोजन से मना कर दिया और धन्यवाद कर दिया और कहा भोजन मैं खा के आया हूं भाई अपने गांव से। ग्वालों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहां चल आए, काटन काल का फंदा। पालियों ने पूछा था कि महाराज जी आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ रहते हो? तब परमेश्वर ने कहा था कि 16 शंख पर हमारा तकिया, 16 शंख कोश पर हमारा तकिया यानी हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले महात्मा हैं। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा, हम अपने ही आदेश अनुसार यहाँ काल के इस फंद को काटने के लिए आया हूं। इस गूढ़ ज्ञान को बच्चे नहीं समझ सके, वो पाली ग्वाले नहीं समझ सके, जिसमें बड़ी उम्र के भी थे। उन्होंने सोच लिया कि 16 कोस की दूरी पर होगा। पहले एक दूसरे से इतने परिचित नहीं थे क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी। फिर कहा महात्मा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा नहीं भोजन नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी भोजन नहीं पाओगे, दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक श्रद्धा और प्यार से लाडों में पहले दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहां देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूं कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूं भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं। स्वार्थ हो तो बात करे, ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से उसका रहना बहुत प्यार से रखा करता।
और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा जी वो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले गौवें बहुत रखा करते थे और बहुत सी ऐसी गौवें भी होती थी जो बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे बच्चा लगाया और दूध निकाल लेते थे। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने का इरादा नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध दे देती है। अब वो बड़े पाली थे, वो तो मजाक समझ रहे थे। छोटा बच्चा था 10 वर्ष का गरीबदास साहिब जी, वो खड़े हुए बच्चे जैसे गतिविधि करते हैं। अपनी एक बहुत प्रिय बछिया थी, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी, उसको पकड़ लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी छोटी सी, और उसको पकड़ कर लाए। देखो महाराज जी इसको बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा करो, आपके पास जो कोई पात्र है छोटा सा, जैसे मिट्टी का एक पात्र था, 5-7 किलो जैसे लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो उन्हें धो मांज कर रख रखा था। कहा जी ये है, इसको साफ कर रखा है, रखो इसके नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ के उस बछिया के सतन के नीचे, और परमात्मा ने खड़ा होकर के ऐसे थपकी मारी कबीर साहब ने उस बछिया की कमर पे, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया परमात्मा कबीर जी ने। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंद की, पात्र भरते ही वो अपने आप बंद हो गई। बोलो सतगुरुदेव। अब वो गरीबदास जी उस लेकर के उस पात्र को परमात्मा से कहा ले महाराज जी पी लो, आपने तो कमाल कर दिया। अब परमात्मा ने आधा पिया, कुछ पिया उसमें से, और शेष कहा ले बच्चों तुम पी लो, पालियो तुम पी लो, गवालो। तो बड़े बड़े जो गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवे, एक तो आपने जंतर मंत्र का दूध निकाल दिया, और फिर पता नहीं तू कौन सी जाति का है, तेरा झूठा हम ना पीवे, और जंतर कुंवारी गाय का दूध हमें पाप लगा, हम कभी नहीं पीवे। वो तो उठकर चले गए इस बात के मारे कहीं बाबा जी प्रेशर ना दे दे, पीना ही पड़ेगा। गरीबदास जी ने कहा लाओ भगवान आपका दास पीवेगा। पुणात्माओं साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो वो युगन युगन के माल थे गरीबदास जी, युगन युगन के पहलवान थे, रेसलर थे, प्रैक्टिस करते आ रहे थे। उनके हृदय में एकदम बात सवागी, अकेला आपका दास पीवेगा। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को, इस मार्ग को वही ग्रहण कर रहा है जो युगों युगों का माल पहलवान है, बहुत दिनों से इसमें संघर्षशील है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पिया और कहा महाराज जी दूध तो हम डेली पीते हैं, पर इस दूध का टेस्ट आज तक नहीं देखा मैंने। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि बेटा ये सतलोक से, मेरे लोक से दूध आया है, वहां दूधों के दरिया भरे हैं, सरोवर भरे, वो खराब नहीं होते, बड़े बड़े समुद्र भर रखे। अपनात्माओं इन बातों का आज ये विश्वास कराना, इस साइंस ने ऐसा नास्तिक बना दिया इस बोली आत्मा को कि दूध खराब क्यों नहीं होगा, कहीं पर रख लो खराब होगा, ये होगा। अब जैसे गंगा का जल जो है, गंगा नदी का, इसको कहीं रखो ये कभी खराब नहीं होता, और किसी भी दरिया का या कुएं का कितना ही जल रख लो, चाहे डिस्टिल करके रख लो उसको, वो भी खराब हो जाता है। तो ये एक सैंपल है सतलोक के पदार्थ का कि वहां ऐसे पदार्थ है। गरीबदास जी ने कहा भगवान
सचमुच वहां दूधों के सरोवर भरे हैं? कहाँ बेटा, तो फिर तो वहां गाय भी रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। रखना बिल्कुल नहीं। अब पाली अपने पशुओं से घना दुखी होया करे, वो दुखी हो लेता है, उनको घेर घेर के और सोचा और पीछा छूटा जाए, ऐसा कोई स्थान है? तो उसने कहा महाराज जी सचमुच मैं कैसे विश्वास करूं आपकी बात पर, मुझे एक बार दिखा दो वो आपका सतलोक, आपका जो स्थान बताते हो जहाँ दूधों की दरिया भरी और बागों का फल फ्रूट लोग खिले रहते हैं, लद पद रहती है, सदाबहार बाग बताए परमात्मा ने सतलोक में। गरीबदास जी वहां रहते थे जहाँ नरी जांटी थी, जांडी के वृक्ष थे, आम की तो देखने भी ना मिल रहा था, एक आधा पेड़ कहीं होता था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा आए इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मुझे कोई पहचान ले, मेरा साक्षी बने। आने वाले समय में कलयुग के अंदर तो यह बिचली पीढ़ी आनी थी, इसके लिए मालिक ने सारी भूमिका बनाई थी, बैकग्राउंड तैयार कर गए थे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसे उसको पहचाना जा सकता है, क्या लक्षण है उसके। तो वो लीला प्रत्येक युग में करते हैं दादा, और इसी का प्रमाण वेद बताते हैं कि वो ऐसी लीला करता है। सतलोक में लेकर गए परमात्मा उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, उनकी आत्मा को, शरीर वहीं रह गया। ऊपर के सारे लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोग दिखाए, उनकी सतीति से परिचित करवाया, उनसे बातें करवाई, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा कोई और है, हम भी उसी की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हुए हैं। और वो परमात्मा प्रकाश रूप है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर धर्मराज के दरबार में गए, जहां न्यायाधीश, वहां यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश अपने सभी आत्माओं की वो का निर्णय करता है, न्याय करता है, कर्मानुसार उनके आगे निर्धारित करता है संस्कार। उस लोक में जब गए, उसके पास पहुंचे तो धर्मराज ने अपनी सीट छोड़ दी, अपनी चेयर छोड़कर खड़ा हो गया, आसन छोड़कर, और कहा विराजो परमात्मा। अपने आत्माओं, आप देखते हुए एकाधे व्यक्ति की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उसको अपने आप आदमी कहीं भी जाता उसका सत्कार करता है, क्योंकि उसके संस्कार, उसके पुण्य उसके साथ विद्यमान। इसी दृष्टिकोण से परमात्मा जब वहां पहुंचे तो सबसे खड़ा हो गया वो न्यायाधीश, क्योंकि ये पुण्यात्मा ही इन पोस्टों को प्राप्त करते हैं। और खड़ा होकर के सत्कार किया और कहा विराजो भगवान। तो वहां काफी वार्ता हुई परमात्मा की और उस प्यारी आत्मा उस धर्मराज की। अब धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़ना मत कजाक। अब वो परम अक्षर ब्रह्म ने यहाँ के न्यायाधीश के ऊपर ऐसी डांट लगाई जैसे उच्च अधिकारी एक छोटे अधिकारी पर उसको हिदायत देते समय सख्ती से बोलता है, और वो औपचारिक और शिष्टाचार से सर जी, यस सर, हाँ जी, जो आज्ञा आपकी, ये एक शिष्टाचार होता है। इसी प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब वो काशी वाले धानक, जिसको जुल्हा कहा करते, हम कवि कहकर उसकी फाइल को बंद कर रखा था, हमने उनके इतिहास को क्लोज कर दिया था। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्व सृष्टि रचनहार है, वो हम सब के सृजनहार। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर संभव भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता तो वह अंदर से टूटने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी
राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी ने अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई और अनेकों धर्म गुरुओं का सहारा भी लिया, लेकिन अफसोस उन्हें हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुकूल भक्ति मार्ग को अपनाया, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। तो दर्शकों, राजेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान, जिला तहसील झुंझुनू, समसपुर। सर क्या काम करते हैं आप? आर्मी से रिटायर हूँ, जीवन बीमा का काम करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं रुणीचा स्थित बाबा रामदेव जी महाराज की भक्ति करता था और हरियाणा जिला हिसार के ही हमारे महाराज जी थे। हमारे गांव के पास में उन्होंने आके मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। मैं और मेरे 5-6 मित्र वहीं सेवा करते थे। भगत राजू राम जी शर्मा थे, आर्यनगर जिला हिसार हरियाणा के, और वो ही बाबा रामदेव जी महाराज के पुजारी थे। उन्होंने हमारे को सबको इकट्ठा करके, एकत्रित करके, चंदा करके मंदिर बनवाया हमारी ही धरती पर, और फिर उन्होंने साधना बताई। वो साधना हम सभी लोग करते थे। लगभग हमारी संख्या 100-125 के आसपास थी जो उस साधना में लगे रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ जी। आर्थिक और शारीरिक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हम सभी लोग अत्यधिक दुखित थे और दुखी हो गए, क्योंकि उस साधना के अंदर सिवाय जहरीली साधना की कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साधना में अनिवार्य कर रखा था कि हुक्का पीना अर्थात धूम्रपान करना एवं चाय का अत्यधिक सेवन करना, पूरी रात्रि जागना, 3:30 बजे सवेरे से पहले कोई भी सेवक भगत सो नहीं सकता था। वो पूरी रात जागते थे और हमें भी 4-5 की बारी उनकी ड्यूटी में रहना पड़ता था और वो साधना निराधार थी। हम बहुत दुखी थे। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हरियाणा जिला हिसार में मेरे मित्र है संजय सिंह बिश्नोई और खानक के सरदार पूर्ण सिंह जी। उन्होंने मेरे से 2 महीने पहले ही सतगुरु जी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया था। उन्होंने उस साधना के बारे में मेरे को सिर्फ फ़ोन पर बताया, तो मैं इतना दुखी था कि हरियाणा का तो नाम मत लेना और हिसार का विशेषकर मत लेना। हरियाणा की किसी भी बाबा जी पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। उन्होंने कहा आप एक बार आइए देखिए। मैं नहीं माना जी। 2-3 महीने वो सारी बातचीत मेरे साथ फ़ोन पर करते रहे। काफ़ी लंबी बातें हमारी फ़ोन पर होती थी, ज्ञान चर्चा भी किया करते थे। उन्होंने मेरे पास में ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक भेजी जिसे मैं नहीं पढ़ सका। मैं सच बोला, पुस्तक मैंने रख दी। उन्होंने कहा कि चैनल पर हमारे गुरुजी का सत्संग आ रहा है, वो तो देख लो। मैंने ऑन किया, सत्संग सुना, सच्चा ज्ञान सुना। उसके बाद में 15 दिन तक लगातार मैं सत्संग सुनता रहा। 16वें दिन में सीधा आश्रम उनके साथ लेके गया और आश्रम में जाके सतगुरु जी रामपाल जी महाराज के शरण गया और नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मैं विभिन्न प्रकार के जो नशा करता था, 3 साल जो नशे की लत मुझे लग गई थी, उससे मेरा परिवार बहुत दुखी था और मेरा वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर था। परिवार, रिश्तेदार मुझसे बहुत दुखी थे। मैं जो कर रहा था वो एक निराधार पाप था और गलत था। मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी पढ़ाई बाधित होती थी और मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। वहाँ जाने के बाद में मेरे सभी प्रकार के नशे, इवन धूम्रपान जो मैं अत्यधिक तौर पर करने लग गया था, और 1 साल के अंदर मेरे शरीर का 12 किलो वजन कमज़ोर हो गया था। मैं इतना शरीर दुबला पतला हो गया था कि दोस्तों रिश्तेदारों ने पहचानना भी बंद कर दिया था। वो लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे बच्चों की शिक्षा सही दिशा में चली
और मेरे बड़े बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। इससे परिवार में जो अनबन थी वो समाप्त होगी और मेरा गृहस्थी जीवन सही तरीके पर चलने लग गया जी। आर्थिक दबाव भी काफ़ी आ गया था, कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ गलत व्यवसाय की वजह से। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी लाखों का लेन देन था, वो उस चीज़ को नकार चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी भक्ति मार्ग पर लगा रहा। उसने मुझे कुछ चेक दे रखे थे, वो चेक मैंने बाउंस ना करवा के उसके घर जाके उसके पिताजी के सामने उसके वापस कर दिए कि भैया अगर तेरा मन माने, तेरी इच्छा हो तो मेरा पैसा दे देना, नहीं मैं तेरे पास किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता। उसने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद में खुद ही वो मेरे घर पे आया और मेरा पूरा पैसा उसने वापस लौटाया। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा मूल धन जो तुझे दिया वो वापस कर दे, मैं ब्याज नहीं लूँगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूँ, उनमें एक कुरीति में शामिल होता है, मुझे मेरा मूल धन वापस कर दे। उसने राजी राजी मेरा मूल धन किया और उसके बाद में ज्ञान गंगा पुस्तक मुझसे लेके गया। आज वो इसी संगत में बैठा मेरे साथ है, मेरा सहयोगी है और अपनी सद्भक्ति कर रहा है। जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि इतना हम राजस्थान के धरती पर जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं लगभग मैं हर जगह घूम लिया, इतना ज़्यादा घुमा कि मैं सोच भी नहीं सकता। लगभग हमारा 30 दिन में 25 दिन यात्रा में गुजरता था। इससे हमारा समय और धन दोनों ही बर्बाद होते थे और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था। अब अपने घर के काम करते हैं, मेरी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वह करता हूँ और राजी खुशी अपने परिवार में अपनी भक्ति का सत्मार्ग करता हूँ। जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको त्याग चुका हूँ। इवन मेरा परिवार भी इन चीज़ों को छोड़ चुका है और अपना सत्मार्ग सच्ची साधना करता आ रहा हूँ जी। सर, राजस्थान में भी हजारों लाखों धर्मगुरु हैं, उन सबको छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? बिल्कुल जी, पूर्णतया साफ है। असली और नकली की पहचान करने टाइम नहीं लगता। आपके चैनल के माध्यम से मैंने सत्संग सुना, उसके बाद में पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जो कि जिसे हम कहें कि ये एक ज्ञान का परमाणु बम जैसा है, एक बार जीव पढ़ेगा तो पूरी साधना स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगी। जो सत्संग मेरे गुरुजी आपके चैनल के माध्यम से सुना रहे हैं और जो पहले मैंने सुना था शिष्य बनने से पहले, वो पूर्णतया एक एक शब्द प्रमाणित और गारंटी के साथ पूर्णतया सच्चा था और जिसको अपनाने के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। साफ साफ आसान भक्ति है, आसान साधना है। किसी भी जॉब को कर रहे हो, आप किसान हो, मजदूर हो, इवन एक ड्राइवर हो, दुकानदार हो, किसी भी जॉब को आप फॉलो कर रहे हो, इसमें दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही सरल, आसान और पवित्र सच्ची साधना है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मैंने अपने गुरुजी के ज्ञान को अपनाया और उसी को फॉलो कर रहा हूँ, करता रहूँगा जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, उसके लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास में दोनों ऑप्शन है। हमारे दादे परदादा, हमारे पूर्वज इस साधना को करते आ रहे हैं, कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, कितना वर्ष बीत गया, फिर भी हम नहीं सुधरे। चलो कोई बात नहीं, अज्ञानता का कारण है, लेकिन चैनल वो अज्ञानता का पर्दा हटा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि कुछ समय इस सच्चे ज्ञान को और प्रमाणित ज्ञान को देखें और अपनाएं। यही सत्य है, उस साधना को छोड़ें और इसको अपना के देखें। आप अगर आपको इसमें कोई झूठ लगे, कोई फरेब लगे तो कृपया छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप इसको सुने और अपनाएं जरूर। इसको पूरा शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान है। सभी जीव से दास निवेदन करेगा कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं, अपना कल्याण कराएं और नियमानुसार भक्ति करें और सच्ची साधना कर अपना मोक्ष कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।